आप जैसे बड़े बड़े अधिकारी हो, जिनको हमें क्रांतिकारियों के लिए रोड पे उतरना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है, इस पे बड़ी रूप से राजनीति क्यों कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा हमें। ये बात हम आपसे जानना चाहिए, अब स्थानीय लोग हैं इसलिए। हमने तो उनके नाम का लेटर पेड भी दे दिया। नहीं सर, लेटर पेड अभी लेटर पेड हम बताते हैं कि हमने समर्थन इतना ले लिया, लेकिन उसकी एक बूंद भी मतलब उसकी सुनवाई कलेक्टर ने दे दिया है उसको, और लेटर पेड हर जगह से लेटर पेड सब ने, ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं दिया, हर किसी ने हमको सहयोग दिया, लेकिन खुलकर क्यों नहीं कर रहे, बात ऊपर नहीं जा रही। क्रांतिकारी भारत देश में पहली बार बैतूल जिले के बहदीस्तानी क्षेत्र से हमको रोड पे आना पड़ रहा है, वो भी क्रांतिकारियों के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है ये बताइए। ठीक है, आप लोग संघर्ष रहो, हम और स्थानीय जन भागीदारी समिति ये लगातार रामजी भाव कोरकू को लेके मुझे सिर्फ एक बात जानना है सर, आप स्थानीय हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष अलग है जी, उनके सब अलग है, हम तो आप लोगों के साथ में हैं। नहीं साथ में है। और सर दूसरी चीज एक बात, विद्यालय के जनभागी समिति का जो अध्यक्ष है वहाँ की समिति है, उसकी जवाबदारी बनती है, उसकी भाग की जिम्मेदारी। और दूसरी चीज ये सर, अभी जब रामजी भाव कोरकू नामकरण को लेकर हम गाँव गए, तो आपको मैं बता दूं इस भैंसदेव विधानसभा क्षेत्र में हर गाँव से इतनी बड़ी बड़ी समस्या है। अभी हम हरिमो गए थे सर, वहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए ना उनके गांव पे रोड, ना उनके जो वहाँ पर आगे वीडियो और सारी चीज फुटेज रखी है। लोग तो चुनावी के समय में उन लोगों का याद आता है, बाकी लोगों का याद नहीं आता। और आदिवासियों के साथ ऐसा क्यों होता है ये बताइए। हरिमो और उसके बाद कौन से गाँव गए थे, बोरखेड़ में यही व्यवस्था है सर कि बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ जगह नहीं है, स्कूल जर्जर हो गए हैं, और आज हम इनके लिए उतर रहे इसी बहाने। हमको कारागोवान की भी है, कारागोवान में जो मिडिल स्कूल है उसका टीन सेट पूरा उड़ गया है, बच्चे लोग बैठ नहीं पा रहे। और हमने उनसे बोला कि आप विधायक जी से, विधायक जी वो क्या बोलते हैं, वो चुनाव के समय आते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद हमारा कोई सहयोग ही नहीं करता है। और अभी महाराष्ट्र बॉर्डर पे स्थित पलासखेड़ी का स्कूल पूरी तरह जर्जर हो चुका है। अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि दो हरिमो है ना सर, वहाँ की समस्या बहुत ही विचित्र है। वहाँ के लोगों ने इतना परेशानी हुआ सर, वो रो के बताया हमको। इस मुद्दे को लेकर हम कलेक्टर साहब को भी देंगे कि ऐसे आदिवासी क्षेत्र में जब प्रतिनिधि चुना जाता है तो उनका दायित्व तो बनता है कि वो प्रतिनिधियों के बीच में जाए, ना कि आप अपने लिए जाते हो उसके बाद भूल जाते हो। ये गलत है सर। और वहाँ के प्रतिनिधि से हमसे इस प्रकार का समर्थन मिला, क्या बोलते हैं, मैं कट्टर हूँ बोले, मैं इसका विरोध करता हूँ। मतलब क्रांतिकारी के लिए विरोध कर रहे हैं प्रतिनिधि, तो ये क्या समझ ही नहीं आता है को। वहाँ की व्यवस्थापिका ऐसी है जैसे कि कुछ अगर राजनेता जा रहे हैं तो 5 दिन पहले लाइट चालू हो जाएगा, पानी चालू होगा, सारी व्यवस्था, और उसके बाद में 5 दिन के बाद खत्म। हम भी आप लोगों के साथ में हैं। जो सर आप क्या कहना चाहते हैं कि नामकरण होना चाहिए कि क्या? नहीं, हमने तो लेटर पेड दिया, हम तो सहमत है। तो सर अगर आप मुझे एक बात बताइए, अगर लेटर पेड दिया है, अभी लेटर पेड दी थी ना सारे जमा पर, और सारे प्रतिनिधि कैसे नहीं सारे, तो इस पे काम क्यों नहीं हो रहा है ये जानना चाह रहे हैं हम। बस ये सवाल का क्वेश्चन करके हम जा रहे हैं कहाँ, बैतूल। अगर बैतूल में सवाल का जवाब नहीं मिला तो हम भोपाल तक जाएंगे पैदल। भोपाल से दिल्ली क्यों ना जाना पड़े, जंतर मंतर क्यों ना जाना पड़े, लेकिन इनको क्रांतिकारी को, भाई आदिवासियों को हमेशा अत्याचार सहना पड़ रहा है। ये क्रांतिकारी के परिवार को अभी तक पेंशन नहीं मिला है सर। ये हमारे स्थानीय लोगों की ये समस्या, स्थानीय लोगों की सरकार कहाँ गई, स्थानीय सरकार जिनकी दायित्व होता है कि स्थानीय में क्या चल रहा है। आप अपने समय के लिए निकाल लेते हो, इन लोगों को गुमराह करके हो जाता है काम, और हो जाते हैं प्रतिनिधि चुन लिया जाता है, तो उनका आपकी जिम्मेदारी बनती है। शिक्षित लोग हैं, कोई तो इसीलिए तो शिक्षित लोग हैं। और अपना काम का विवेक का निर्णय लो, और जहाँ कोई समिति की बात, संगठन की बात है, सब एक साथ रहो। नहीं सर, एक साथ सबको आना पड़ेगा ना। हम किसी समिति, ना संगठन, ना किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि क्रांतिकारी का नाम के लिए भी हमको सड़क पे उतरना पड़ रहा है, तो ये कहाँ का न्याय है। जिस देश में मिट्टी की मूर्त को साड़ी पहनाया जाता है और भी वहाँ पे उनको बिना भी कर रहे हैं। मतलब आज तक वहाँ बैठक हुई जी जिले में इसके पहले जी, तो कौन नहीं होने दे रहा है, इस बात को भी आपको मालूम है। तो इस बात को आपने उठाना चाहिए सर। आप जनप्रतिनिधि, अगर आप नहीं उठाते तो आपके पीछे हम खड़े हैं ना, आपके पीछे। आप उठाए तो सही, नाम बताइए, नाम फोन करो। खुला है, संविधान सबके लिए खुला है, लेकिन क्रांतिकारियों पे राजनीति हो रही है, कहाँ का न्याय है ये बताइए। 2000 बस स्टैंड का 2008 सर, वो नेशनल लेवल की हो गई, एक बात हो गई है। 2008 में जो आदिवासी विश्व दिवस का जो कार्यक्रम निकला, मैं उस समय विधायक था, उस समय से, और वहाँ पर जो सरदार विष्णु गोंड के नाम से जो बस स्टैंड लगा, उसमें भी हम लोग हैं वहाँ पर। सर मैं बता तो रहा हूँ आपको, अभी ना सब समर्थन में है विधानसभा का। अभी आप स्थानीय सरकार है, आपको हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं, अगर इस मुद्दे को विधानसभा में उठाओ, इस बात को उठाओ कि क्रांतिकारी के लिए जो भी होगा, हम चाहते हैं कि हमारे रामजी भाव कोरकू मिलकर लड़ेंगे हमारे। हाँ यही मैं कहना चाहूँ, अगर हम लड़ेंगे आपके साथ। आप बात तो उठाओ, आप बात ही नहीं उठा रहे, सीधी सी बात। समर्थन हर कोई दे रहा है यहाँ पर। मैं बता रहा हूँ, मेरे पास कम से कम 50 समर्थन है प्रतिनिधि
प्रतिनिधियों के, 10,000 ग्रामीण स्तरीय के, सरपंच चुनाव के 120 है, लेकिन कोई खुलकर किस लिए नहीं आता, ये पार्टी का वो पार्टी। अरे क्रांतिकारियों के साथ क्यों तुम पार्टी बहस कर रहे हो? अपने अस्तित्व की बात है ये, आदिवासियों के अस्तित्व बात। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कौन होने दे रहा है, कौन नहीं होने दे रहे। आपकी लड़ाई बोलिए कि कौन नहीं होने दे रहे। तो अपन ये तो आप लोग वहाँ तक पहुँचो। ठीक है सर, सहयोग आपका बहुत अच्छा रहा, आप यहाँ पे रहे, लेकिन आपको मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, आपको इनके लिए आवाज उठाना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमें मजबूरन आप समझते हैं बातों को। हम काम पीछे तो स्पष्टीकरण से बोलिए कि होना चाहिए, ये होना चाहिए। हमने तो लेटर पे हमारी सहमति दी है ना। मैं विधानसभा में बात उठाइए सर, ये विधानसभा में क्रांतिकारी है सर, विधानसभा में उठाइए, आपका दायित्व है। विधानसभा की बात है ना, ये तो यहाँ से नहीं, पर इनका नाम आज भी गुमनाम है। हम चाहते हैं शहीदी का दर्जा मिले। आप इस बार का लड़ाई लड़ो, अगला बार जो भी होगा मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहूंगा। मैं ऐसा नहीं, जो हमारे वीर शहीद हुए इनके कारण भारत देश स्वतंत्र है। भारत स्वतंत्र है। और आगे अरे क्या गुमनाम 75 अमृतसर तुम मनाया जा रहा है, उसमें गुमनाम क्रांतिकारियों को तुम अपनी पहचान के लिए आदिवासियों भाइयों को रोड पे उतरना पड़ रहा है। ये 75 अमृतसर है। दूसरी बार राजनीति से हटके बोल रहा है, अपना समझ के बोल रहा है। जितने भी हमारे जितने आदिवासी संगठन है, अलग अलग संगठन में कोई एक संगठित रहो, एक साथ रहेंगे तो हम लड़ाई लड़ सकेंगे। नहीं तो अपने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे और फायदा जो उनका मकसद है वो करेंगे। आपको सर ये इस मुद्दे को विधानसभा में उठाना पड़ेगा। मैं आपकी स्पीच सुनना चाहूंगा विधानसभा में कि आपने रामजीभाऊ कोरकू के लिए रामजीभाऊ कोरकू के लिए आवाज उठाई। बस हम विधानसभा में सुनना चाहते हैं, हमारे क्षेत्र की समस्या है सर। ठीक है, आप हमारे विधायक हो, हम आपकी आवाज विधानसभा में आपकी आवाज सुनना चाहते हैं कि बंद करो, बंद करो, कूटनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, कूटनीति बंद करो। आदिवासी समिति मुर्दाबाद, जन भागीदारी समिति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जन भागीदारी समिति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रामजीभाऊ कोरकू, रामजीभाऊ कोरकू। कॉलेज का नाम रामजीभाऊ कोरकू होना चाहिए, होना चाहिए। कॉलेज का नाम रामजीभाऊ कोरकू होना चाहिए, होना चाहिए। कॉलेज का नाम रामजीभाऊ कोरकू होना चाहिए, होना चाहिए। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। आदिवासी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। नहीं सर, वहाँ लेट हो जाएंगे, वहाँ जाना है। जीतेंगे। बंद करो, बंद करो, कूटनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, कूटनीति बंद करो।